कि मैं पृथ्वी पर जाकर के विचरण करूं। मैंने सुना है कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के धर्म, यज्ञ, जप, तप, भगवान की न जाने कैसे कैसे भक्त इस धरा पर हैं, तो क्यों ना हो मैं जाकर उन भक्तों का दर्शन करूं। तो नारद जी महाराज उन भक्तों का दर्शन करने के लिए इस धरा पर, इस पृथ्वी पर आए। लेकिन बड़ी विडंबना महाराज, नारद जी आए और उन्होंने यहाँ पर विचरण भी किया, लेकिन सारे जगत में भ्रमण जब देवर्षि नारद जी ने किया तो नारद जी ने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानमना विद्यते। शब्द तो कहीं पर रहा ही नहीं, कोई शब्द नहीं बोलता है। सत्यम नास्ति तपः, नारद जी ने क्या देखा कि सत्य की कोई महत्वता नहीं बची। लोग झूठ का व्यापार करते हैं, झूठ का धंधा करते हैं, झूठ का आश्रय लेकर ही हम लोगों की जीविका चलती है। देवर्षि नारद जी ने देखा धर्म के 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4। सत्य कहीं पर नहीं बचा। सत्यम नास्ति तपः, तप भी नहीं है। अरे लोग 2-3 घंटे की भागवत कथा श्रवण करने को आते हैं, उस पे भी बढ़िया सोफा चाहिए, बढ़िया आसन चाहिए, और एक आसन पर भी नहीं, 3 घंटे की कथा में कितने आसन बदलते हो। कभी ये पैर उठाया, कभी ये पैर उठाया, कभी कोई भक्त तो ठाकुर जी के सामने दोनों पैर करके बैठ जाते हैं। आए तो पुण्य कमाने और लेकर पाप कमा कर जाते हैं। तो तब पर हम कर सकते हैं क्या? जो 3 घंटे एक आसन पर हम नहीं बैठ सकते, तो भगवान की तपस्या करने का सामर्थ्य हमारे अंदर कहाँ से आएगा? भी नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानमना विद्यते। पवित्रता भी नहीं देखने को मिली। पवित्रता ये नहीं है कि ऊपर से स्नान कर लिया, सुंदर वस्त्र पहन लिए और सुंदर वेशभूषा धारण कर ली तो हम पवित्र हो गए। वास्तविक पवित्रता तो हृदय की है, वास्तविक पवित्रता तो मन की है। आपका शरीर बाहर से गंदा क्यों ना हो, आप किस जाति के, किस धर्म के, किस संप्रदाय के हैं, ईश्वर ये नहीं देखता। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन शोक ही पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि तन नहीं, मन निर्मल होना चाहिए। ना तो तन की पवित्रता बची है, पर ना ही मन की पवित्रता बची है। तन की पवित्रता कितनी? बोले महाराज ज्यादा स्टैंडर्ड घर हो, लोग शौच इत्यादि करके आते, बिना स्नान के सारे घर में घूम लेते और फिर उसी बिस्तर पर बैठ जाते और कहते हैं कि हम तो बड़े शुद्ध रहते हैं, बड़े पवित्र रहते हैं। तो ये पवित्रता कहाँ है महाराज? ना तो पवित्रता मिली। दया दानम न विद्यते, दया तो लोगों के मन में है ही नहीं। जिसके हृदय में दया है वही परम संत है। दान करने की कोई इच्छा नहीं रखता, दान लेना सब चाहते हैं, प्राप्त करना सब चाहते हैं, मिलने की आकांक्षा सब रखते हैं, परंतु देने की आकांक्षा हर किसी के वश की बात नहीं है। देवर्षि नारद जी ने देखा, भ्रमण किया तो मन विचलित हो गया। करते करते देवर्षि नारद जी मथुरा श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। भगवान ठाकुर जी की नगरी में जैसे ही देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया तो देवर्षि नारद जी ने यमुना मैया के तट पे एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। और दृश्य क्या देखा कि सामने एक युवती जो युवावस्था में है वो बैठी हुई है, उसके पास 2 वृद्ध पुरुष उसके गोद में पड़े हुए हैं।
सुंदर उन वृद्ध पुरुषों को पंखा कर रही हैं, हवा कर रही हैं। कोई यमुना का जल लेकर के उन पुरुषों के मुखमंडल पर उस जल का छिड़काव करती है कि ये चैतन्य अवस्था में आ जाए, लेकिन फिर भी वो दोनों पुरुष चैतन्य अवस्था में नहीं आए। तब महाराज उसी समय उस जो युवा स्त्री बैठी है उसने देखा कि सामने से देवर्षि नारद जी आ रहे हैं। जैसे ही देवर्षि नारद जी आए तो विचार किया, दया आ गई किसी को कष्ट में देखकर। क्यों? क्योंकि वो संत हैं और दया किसके हृदय में होती है? संत के हृदय में। दया बिना है संत कसाई। अगर वो संत का वेश धारण किए हैं और दया नहीं है तो वो संत नहीं, वो कसाई का रूप है। और अगर कोई व्यक्ति साधारण वेशभूषा में है, उसके हृदय में दया है, जरूरी नहीं आप साड़ी पहनती हो, आप गांव के लिवेश में रहती हो तो आप संत नहीं हो सकती। आप पैंट शर्ट पहनते तो आप संत नहीं हो सकते। आप संत बन सकते हैं कब? जब हृदय में दया का भाव जग जाता है। जिसके हृदय में दया का भाव आ जाता है उसका हृदय शरीर से भले संत ना हो परंतु उसका मन भले संत बन जाता है। इसीलिए संत हृदय नवनीत समाना। जो संत भाव का होगा वो कभी भी किसी को कष्ट में देख नहीं सकता। उसका मन द्रवित हो जाता है। उसका मन जैसे मक्खन को आग में जरा सी आंच में रख दो तो पिघल जाता है, वैसे ही संत का हृदय किसी को कष्ट में देखकर पिघल जाता है। और नारद जी का मन एकदम द्रवित हो गया। जैसे ही उस स्त्री ने देखा पुकारने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। अरे ठहरिए प्रभु, ठहरिए, मम चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कीजिए। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि महाराज, उस स्त्री ने बताया, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम परम। हे देवर्षि, हे नारद जी, जरा ठहरिए। मैंने सुना है आपके दर्शन मात्र से इस समस्त प्राणी का कल्याण हो जाता है। मेरा कल्याण करो प्रभु। जैसे ही देवर्षि नारद जी ने पूछा कि देवी वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप इस वृंदावन धाम में ऐसे विचरण कर रही हो अपनी सखियों के साथ, हो कौन तुम? कौन है आप? भक्ति महारानी ने क्या कहा? अहम भक्ति रीति ख्याता। हे नारद जी, मैं कोई साधारण नारी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं भक्ति हूँ। जैसे नारद जी ने सुना कि ये भक्ति है, अरे भक्ति महारानी, सारा जगत तो आपको ही खोज रहा है। मैं भी सारा दिन श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कहकर आपको ही पुकारता रहता हूँ, आपको ही खोजता हूँ कि मुझे भी भगवान की भक्ति मिल जाए। क्योंकि भगवान की भक्ति से बड़ा इस जगत में कोई धन नहीं है, कोई ऐश्वर्य नहीं है, कोई शोहरत नहीं है। और आप, मैं तो श्रीमन नारायण की भक्ति करते करते आपको ही खोज रहा हूँ, आप मिल गई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आप ये बताइए कि आपके साथ में ये दोनों पुरुष कौन हैं? भक्ति महारानी ने कहा, ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे जर्जरो। हे देवर्षि नारद जी, ये कोई और नहीं बल्कि मैं भक्ति हूँ। ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। काल योगे ना मानो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगे जर्जरो। हे देवर्षि नारद, कलयुग के प्रभाव से, किसके प्रभाव से? कलयुग के प्रभाव से। कलयुग में अगर भक्ति है तो ज्ञान को कोई मानता नहीं है, वैराग्य को कोई मानता नहीं है। इस कलयुग के
आक्रमण के कारण मेरे दोनों पुत्र वृद्ध अवस्था में हो गए। परंतु नियम तो ये है, अगर माँ युवा है तो बच्चे छोटे रहते हैं, होते हैं कि नहीं? अगर माँ युवा अवस्था में है तो बच्चे छोटे रहते हैं, और जब बच्चे युवा अवस्था में जाते हैं तो माता बूढ़ी हो जाती है, वृद्ध हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा चल रहा है, माँ युवा है और बच्चे वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। और भक्ति महारानी कहती है, हे नारद जी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कुछ उपाय करो कि ये कलयुग का प्रकोप हटे और मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों सुंदर युवा अवस्था में आ जाएं। हे नारद जी, मेरा जन्म द्रविड़ राज्य में हुआ, मैं सारे जगत में भटकती रही, पर मैं हर जगह युवा नहीं थी, मैं भी वृद्ध अवस्था में थी, जर्जर अवस्था में थी। परंतु जैसे ही मैं श्री धाम वृंदावन में मैंने प्रवेश किया, श्री ठाकुर जी के बांके बिहारी की नगरी में मैंने प्रवेश किया, तो हे देवर्षि नारद, मैं वृद्ध अवस्था से युवा अवस्था में परिवर्तित हो गई। यानी कि कलियुग में भी भक्ति श्री धाम वृंदावन में युवा अवस्था में विचरण कर रही है। बोले श्री धाम वृंदावन की जय, महारानी की जय। लेकिन नारद जी ने बार बार प्रयास किया, स्वास्थ्य वाचन किया, वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, कि कैसे भी हो ज्ञान और वैराग्य सुंदर युवा अवस्था में चेतना तो कम से कम आए, परंतु चेतना फिर भी नहीं आई। देवर्षि नारद जी ने भक्ति को कहा कि मैं कुछ ना कुछ उपाय ढूंढकर अवश्य लाऊंगा कि कली का प्रभाव ज्ञान और वैराग्य से हटे। देखिए, आप कितने भी बड़े भक्त हो, लेकिन जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करने से कितने प्रकार की हमें ऊर्जा मिलती है? 3 प्रकार की। पहली तो तुष्टि का मतलब होता है स्वाद, मिलता है कि नहीं? बिना स्वाद का भोजन हम पसंद नहीं करते हैं। तो भोजन जब हम करते हैं तो तुष्टि मिलती है, स्वाद मिलता है, पुष्टि मिलती है, यानी कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। 4 दिन भोजन ना मिले तो शरीर हमारा ऊर्जाहीन हो जाता है कि नहीं? एनर्जी लेस हो जाता है। लेकिन तीसरा संतुष्टि मिलती है, जब पेट भर जाता है, भोजन मिल जाता है बढ़िया सा, तो हमारा मन संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है। यानी कि एक भोजन करने से 3 प्रकार की हमारे मन को शांति मिलती है। उसी प्रकार से अगर भक्ति है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य बिल्कुल भी आपने जीवन में धारण नहीं किया, तो तीनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। भोजन अगर संतुष्टि मिल गई, स्वाद नहीं मिला, आपको उसके पोषक तत्व नहीं मिले, तो उसकी परिपूर्णता नहीं मानी जाती। उसी प्रकार से भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, तो वो भक्ति सदा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती है। नारद जी विचरण कर रहे हैं, व्याकुल हृदय है, क्या करूं, कैसे ज्ञान वैराग्य को चेतना लाऊं, परंतु कोई उपाय नहीं मिला। तब देवर्षि नारद जी भ्रमण करते करते बद्रिका आश्रम पहुंचे, और बद्रिका आश्रम में जाकर के जैसे ही जाते देखा तो सनकादिक ऋषि मिल गए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनकादिक, चारों ब्रह्म ऋषि मिले। तो नारद जी को देखा, अरे देवर्षि नारद जी, आपके मुखमंडल पर ये चिंता का रेखाएं जी कैसी हैं? क्या कारण है? आप चिंतित हो?
नारद जी ने कहा, क्या बताऊं, मेरा मन बड़ा व्यथित है। मैंने सुना था कि धरती पर तो यज्ञ जप तप सब कुछ है, भक्ति है, सत्य है, तप है, व्रत नियम संयम, परंतु यहाँ पर तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं मिला। हाँ, भक्ति महारानी का दर्शन साक्षात मूर्ति रूप में जरूर हुआ, लेकिन ज्ञान वैराग्य चेतना अवस्था में लाने के लिए मैंने लाखों उपाय किए, परंतु वो चेतन अवस्था में नहीं आए। तब महाराज सनकादिक ऋषियों ने कहा, संतों की शरण में जब गए तब जाकर उपाय मिला, और उपाय एक ही मिला कि श्रीमद्भागवतामुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। हे नारद जी, अगर आप श्रीमद्भागवत महापुराण का साप्ताहिक पारायण करेंगे तो आपके पास जो समस्या है, ज्ञान और वैराग्य दोनों चेतन अवस्था में अवश्य आएंगे। इसका फल कभी नष्ट नहीं होता। यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिनः। महाराज, इस कथा का जो फल है, उस फल के प्रभाव से, इस कथा के श्रवण मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है, और संतों की शरण में गए तो संतों के द्वारा कल्याण हुआ। बड़ा सुंदर भाव दिया, संतन के संग लागिरे